हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो में चर्चा होने वाली है यूपी टेट और एस्टेट के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो यूपी टेट और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुख से यही सुनने में आ रहा है कि लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, और किस आधार पर यह संभावना लगा रहे हैं कि बजट में इसका जिक्र नहीं किया गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार का जो ये बजट पास हुआ है, इस बजट में आप हमें बताइए कि क्या किसी भी वैकेंसी का जिक्र किया गया है। तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो आप ये संभावना नहीं लगा पा रहे हैं। जब इस बजट में किसी भी वैकेंसी का जिक्र नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी? तो दोस्तों, इसके लिए आप समझदार हैं, इससे तनाव लेने की जरूरत नहीं है और इससे बिल्कुल न घबराएं। ठीक है दोस्तों, अगर बजट में भर्ती की या किसी भी वैकेंसी का जिक्र नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इससे तनाव लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी वैकेंसियां आएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया तो इसका मतलब कोई भी वैकेंसी नहीं आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो आपको बजट में जो जिक्र नहीं हुआ वैकेंसी का, इसमें बिल्कुल भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इसको अपने दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक। अब दूसरी बात आती है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन के लिए अभी तक किसी को भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, किसी के पास कोई परफेक्ट ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि वैकेंसी कब तक आ रही है या नोटिफिकेशन कब तक आ रही है। सभी लोग केवल एक संभावना लगा रहे हैं, और यह संभावना उनका जायज़ है। जायज़ इसलिए है क्योंकि वैकेंसी अभी तक लगभग 3 से 4 साल को होने वाले हैं। इसके बीच में आपने देखा प्राइमरी की एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो इस आधार पर सामने आपका चुनाव भी है। तो इस चुनाव के आधार पर और ये जो 3 साल का गैप हुआ, इस आधार पर इनकी संभावना, हम सभी की संभावना लगाना एक जायज बात है कि वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों, वैकेंसी तो जरूर आएगी, ये फिक्स है। ये फिक्स है, वैकेंसी जरूर आएगी। आखिर कोई भी सरकार या कोई भी हो, आखिर वैकेंसी को कब तक रोक कर रखा जाएगा? उसको एक न एक दिन तो भरा ही जाना है। तो सामने चुनाव को देखते हुए और इस 3 साल के गैप को देखते हुए ये संभावना काफी कुछ हद तक अपनी सबकी सही है कि वैकेंसी आएगी। तो इस बात को मानकर चलिएगा, वैकेंसी बिल्कुल आएगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आएगी जरूर, इस बात को मान लीजिएगा। अच्छा, अब बात फंसती है तैयारी की जाए या नहीं की जाए। तो दोस्तों, आप हमें ये बताइए, जब आप जानते हैं कि युद्ध निश्चित है, होना ही होना है, तो क्या उस युद्ध की तैयारी छोड़ देना समझदारी कहलाएगा? दोस्तों, मैं आपके बीच में एक बात रखूंगा और उस बात के जरिए आप इतने समझदार हैं कि समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। हम आपको बता दें, आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कि हमारे बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान की स्वाभाविक प्रबल इच्छा होती है कि जीत हमारी ही हो। जैसे आप उठाकर देख लीजिए, चाहे युद्ध की बात हो या फिर किसी खेल की बात हो, और उसी श्रेणी में आपका आ जाता है परीक्षा। खेल आप किसी से भी खेलते हो, चाहे वह आपके सगे संबंधी ही क्यों ना हो, चाहे उस खेल को आप अपने भाई या बहन के ही साथ क्यों न खेल रहे हो, आपकी स्वाभाविक प्रबल इच्छा होती है कि इस खेल को हम ही जीतें। क्या ऐसा आपने कभी महसूस किया होगा? उसी प्रकार से आपका युद्ध होता है। किसी से भी आपका कोई भी युद्ध छिड़ना हो, वह किसी भी प्रकार का युद्ध हो, क्या आप उस युद्ध में हारना चाहते हैं? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपकी परीक्षा भी होती है। परीक्षा में कोई भी कैंडिडेट हो, हर कैंडिडेट की, हर व्यक्ति की यही प्रबल इच्छा होती है कि इसमें हम प्रथम श्रेणी पर आए, या इसमें हमारा अंक ज्यादा आए, या इसमें हम जरूर पास हों। क्या कोई फेल होना चाहता है? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, जब आप जानते हैं कि यह युद्ध, यह परीक्षा, यह खेल निश्चित है, आज नहीं तो कल नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जरूर खेलना है, इस युद्ध को जरूर लड़ना है, इस परीक्षा को जरूर देना है, तो तैयारी में रुकावट क्यों? तैयारी में मंदता क्यों? तो दोस्तों, इसके आगे आप लोग समझदार हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। बस हम अपने तरफ से यही कहेंगे कि इस तैयारी को बरकरार बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, जो आपका गैप मिलता है 4 महीना, 6 महीना या 1 साल का, ये जो गैप मिलता है, इस गैप में आप अपने सभी सब्जेक्टों को इतना मैच्योर कर लीजिए कि आपको बस केवल ये लगे, ये सोचना हो कि परीक्षा आ जाए, बस मुझे परीक्षा में बैठना हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने आप को इस कदर तैयार कर लीजिए कि बस केवल आपको परीक्षा में बैठना रह जाए। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी तैयारी इस गैप में परिपूर्ण हो जाती है
तो मान लीजिएगा कि आपका एक सीट पक्का है। ठीक है दोस्तों, और ये भी बात है कि इस बार का जो परीक्षा होगा वह किसी युद्ध के समान ही होगा, क्योंकि इसके पहले जो यस टेट की परीक्षाएं होती थी उसमें लगभग 5 से 7 लाख कैंडिडेट के बीच में होता था, लेकिन इस बार का जो एस टेट की परीक्षा होने वाली है वह आपका 15 लाख के बीच में आपको बैठना है। बताइए, यदि आपको अपनी सीट पक्की करनी है, इस एग्जाम को शिकस्त देना है, तो आगे आप समझदार हैं। ऐसा भ्रम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब नहीं आएगी, ये सब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी तैयारी को मजबूत करते चलिए। वैकेंसी जब भी आएगी आप हंसते खिलखिलाते परीक्षा को देकर आएंगे, और मानकर चलिएगा कि अगर आपकी तैयारी परफेक्ट है तो आपकी सीट भी परफेक्ट होगी। 15 लाख के बीच में बैठकर आपको एग्जाम देना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा और ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए नोटिफिकेशन कब कैसे आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं छोटी सी बातों के साथ हमने आपके सामने मुखाबित हुआ। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।